जाए कि सिंपल सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, नेगेटिव कैसे बनेंगे, इंटरोगेटिव कैसे बनेंगे और नेगेटिव इंटरोगेटिव कैसे बनेंगे। तो देखिए जैसे सिंपल टेंस है, यानी कि सिंपल जो वाक्य होंगे उनमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। इसी तरह से जब आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाओगे तो उसमें क्या करना है, आपको जो ये हेल्पिंग वर्ब है ना, इसके बाद सिर्फ नॉट लगा देना है। बाकी देखिए पूरा स्ट्रक्चर ऊपर जैसा ही है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है, तो आपके नेगेटिव जो सेंटेंसेस हैं वो बनकर तैयार हो जाएंगे। अब जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे उनके लिए आपको क्या करना है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए आपको क्या करना है, ये जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है ना, इसको उठाकर सब्जेक्ट के आगे रख देना है, बस। इससे ज्यादा आपको एक भी काम नहीं करना है। तो देखिए हमने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से आगे उठाकर रख दिया और उसके बाद अब जो बच जाता है उसको सब कुछ लिख दो। अब क्या बच गया, सब्जेक्ट बच गया, वर्ब बच गया, ऑब्जेक्ट बच गया। इस तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इसमें आ गया नेगेटिव इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव तो मैंने बता दिया, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से आगे रखना है। नेगेटिव भी मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर जो ये सब्जेक्ट बचेगा इसके बाद नॉट लग जाएगा। अब देखिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, जो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते, हेल्पिंग वर्ब तो हमने आगे रख दिया उठाकर, तो अब सब्जेक्ट बचा है तो इसके बाद हमें नॉट लगा देना है। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि अभी इस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे रहने दीजिए और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दीजिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सब्जेक्ट से आगे रख देना। इस तरह से आपके सिंपल नेगेटिव इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव का सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन बन जाएगा स्ट्रक्चर का। अब चलिए एक बार इनके संग कौन कौन सी वर्ब यूज होंगी, कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होंगी, उनको देख लेते हैं। तो देखिए प्रेजेंट में आपको कैसे पहचानना है कि जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है। प्रेजेंट में जो इंडेफिनिट होगा उसमें आपको डू डज मिलेगा, पास्ट में जो इंडेफिनिट होगा उसमें डिड मिलेगा, फ्यूचर में जो इंडेफिनिट होगा उसमें आपको विल मिलेगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, यहाँ पर आपको इनको रखना है, समझ में आया। अब जो कंटिन्यूअस होगा, प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वाज वर, फ्यूचर में विल बी। और जो परफेक्ट होगा उसमें प्रेजेंट में हैज है, पास्ट में हैड और फ्यूचर में विल हैव। इस तरह से आपको इन हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। अब एक कंफ्यूजन आपकी दूर कर दूं, आप बोलो तो ये जो डू डज है और डिड है ये सिर्फ आपके तभी यूज होंगे जब आप सेंटेंस को नेगेटिव इंटरोगेटिव या फिर नेगेटिव इंटरोगेटिव में यूज करोगे। सिंपल सेंटेंसेस में ये आपके यूज नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमने अभी पीछे पढ़ा है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो होती नहीं है प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेस में, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद SEIS हमें लगाना पड़ता है। चलिए अब एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट को। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है? तो देखिए अभी हमने पीछे पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम कैसे पहचानेंगे, जब किसी वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है, इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। उसका स्ट्रक्चर क्या बोला था हमने, सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद SEIS और फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो ये था उसका स्ट्रक्चर। चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे कि वह जाता है, तो देखिए लास्ट में आ रहा है ता है, तो ये कैसे बनेगा, ही गोज। अब देखिए मैंने आपको बताया था जब भी ही, सी, इट और किसी व्यक्ति का नाम आएगा तो उसके बाद जो वर्ब आएगी उसमें SEIS लगाना पड़ेगा। तो देखिए ही के बाद वर्ब थी गो। अब ये ही आ गया क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर है तो हमें इसके साथ SEIS लगाना पड़ गया, ही गोज। मैं खेलता हूं तो बोलेंगे आई प्ले, मैं खेलता हूं। अब देखिए यहाँ पर SEIS क्यों नहीं आया, क्योंकि ये जो आई है ये ही, सी, इट और किसी व्यक्ति के नाम के अंदर वाले कॉन्सेप्ट में नहीं आता है, इसलिए हमने फ्री छोड़ दिया। आप देखते हैं तो बोलेंगे यू वॉच, आप देखते हैं यू वॉच। तो इस तरह से आप इनको बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ही, आई और यू ये आपके सब्जेक्ट हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या थी, गो, प्ले, वॉच, ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और SEIS हमने देखिए गो के साथ ही लगाना पड़ा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ये ही है थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर। उसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें कुछ है नहीं, तो जब कुछ है ही नहीं तो हम लगाएं क्यों भाई, हम बिना बात ही क्यों चेपे, क्यों सिरदर्दी बढ़ाएं, तो इसमें है ही नहीं तो हमने लगाया ही नहीं। तो इस तरह से प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस आप बनाओगे। अब देखते हैं प्रेजेंट के कंटिन्यूअस को। कंटिन्यूअस को किस तरह से बनाते हैं, तो देखिए हमने पीछे पढ़ा था कि इसका जो स्ट्रक्चर होगा उसके जो वाक्य होंगे उसके लास्ट में आपको रहा है, रहे हैं, रही है ये वाले वर्ड्स मिलेंगे। और जो इसका सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आपको इज एम आर लगाना है। इज एम आर आपकी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और फिर ING लगानी है। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कहाँ पर इज यूज होगा, कहाँ पर एम, कहाँ पर आर। अब बोलोगे कहाँ पर बताई थी, तो देखिए
ये वाली जो मैंने स्लाइड आपको दिखाई थी, यहाँ पर मैंने बताया था, देखिए लिख रहा इज, ये लिख रहा आर, तो इज किसके साथ यूज हुआ था, ही सी इट के साथ, आर किसके साथ यूज हुआ था, ही सी इट को छोड़कर जो भी बच जाता है सबके साथ आर। और आई के बारे में तो आप जानते हैं, आई सबके साथ यूज हो, मतलब आई किसके साथ यूज होता है, सिर्फ एक वर्ड के साथ, वो है आपका एम, आई एम। तो समझ में आ गया, इज यूज होगा ही सी इट के साथ, एम यूज होगा आई के साथ, और किसी के साथ एम का यूज नहीं करना है। और जो आर है वो यूज होगा ही सी इट को छोड़कर, जैसे कि यू बच गया और वी बच गया, इन सब के साथ आपको क्या यूज करना है, आर यूज करना है। चलिए सेंटेंस देखते हैं, वह जा रहा है, वह जा रहा है, तो बोलेंगे ही इज गोइंग। अब देखिए यहाँ पर जो वह जा रहा है, इसमें देखिए क्या चीज मैच हो रही है, रहा है, रहा है, तो देखो ऊपर से मैच हो गया ना, रहा है, तो रहा है, रहे हैं, रही हैं, इन सब में हमें क्या लगाना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाना है, और इजम मार के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो ही आपका सब्जेक्ट हो गया, इजम मार यहाँ से आ गया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी, तो देखिए गो के बाद आईएनजी आ गई, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, मैं खेल रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, तो कैसे बोलेंगे, आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, तो आई आपका सब्जेक्ट हो गया, एम आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, प्ले के साथ आईएनजी आपको लगानी पड़ गई, क्योंकि यहाँ पर देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी लगानी है हमें। आप देख रहे हैं, तो बोलेंगे यू आर वॉचिंग, यू आर वॉचिंग। तो इस तरह से आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जो सेंटेंसेस हैं उनको बनाओगे। अब देखिए एक बार आपको मैं बता देता हूँ, ही हो गया, सी हो गया, ही हो गया, आई हो गया और यू हो गया, ये आपका सब्जेक्ट है, इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, ये आपके यहाँ से आ गए हैं हेल्पिंग वर्ब से, और गो, प्ले और वॉच ये हो गई आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इनके साथ आईएनजी हमने लगा दी है लास्ट में, तो इस तरह से हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन जाता है। तो देखिए अब हम देखेंगे प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस को। इसमें हमने क्या देखा था, इसमें हमने देखा था चुका है, ली है, लिया है, ये जो वर्ड्स हैं, इस तरह के वर्ड्स आपको हिंदी सेंटेंस के लास्ट में दिए जाते हैं। अब जो इसका स्ट्रक्चर था उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट था, फिर हैज है था, वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, और फिर ऑब्जेक्ट था। देखिए वह जा चुका है, क्या चुका है, वह जा चुका है, तो बोलेंगे ही हैज गॉन, ही हैज गॉन। अब देखिए चुका है, यहां से मैच हो गया। अब स्ट्रक्चर कैसे बना है, सबसे पहले सब्जेक्ट जो कि आपका ही है, फिर हैज है में से एक आ गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, यानी कि गो की थर्ड फॉर्म गॉन, गो वेंट गॉन, तो गॉन आ गया। अब देखिए हमें कैसे पता चला कि हैज आएगा या हैव आएगा, तो मैंने आपको पीछे बता दिया था कि जब भी ही सी इट आएगा तो आपको हैज लगाना है, उसके अलावा कुछ भी आ जाए हैव लगाना है। जैसे कि मैं खेल लिया हूँ, तो देखिए लिया हूँ यहाँ से मैच हो जाएगा, लिया है या लिया हूँ एक ही बात है, तो बोलेंगे आई हैव प्लेड, आई हैव प्लेड, मैं खेल लिया हूँ। आपने किताब ले ली है, तो बोलेंगे यू हैव टेकन द बुक, यू हैव टेकन द बुक। इस तरह से आप प्रेजेंट के परफेक्ट के जो एग्जाम्पल्स है, सेंटेंसेज है, स्ट्रक्चर्स है, फॉर्मूले हैं, उनको लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं और आसानी से पहचान सकते हैं। आप इनके नोट्स भी बना सकते हैं। अब हम देखेंगे प्रेजेंट में परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। इसको पहचानने के लिए आपको थोड़ा सा इनको रटना पड़ेगा। किस तरह से, देखिए इसका जो पहचानने का तरीका है वो कुछ ऐसा है कि आपको हिंदी वाक्य के लास्ट में है से रहे हैं, इस तरह के वर्ड्स मिलेंगे, और इसका जो स्ट्रक्चर है मैंने आपको बताया था, ये परफेक्ट और कंटिन्यूअस इन दोनों टेंसेस के मिलाने से बना है। तो देखिए सबसे पहले परफेक्ट है, तो परफेक्ट की हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेंगी, जो है आपकी हैज है, उनके बाद आपको बीन लगाना है, फिर आपको कंटिन्यूअस की वर्ब लगानी पड़ेगी। कंटिन्यूअस की वर्ब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी, तो हमने लगा दी। अब देखिए इसमें आपको एक छोटा सा काम और करना है, आपको लास्ट में सिंस और फॉर लगा देना है। बस एक बार आप इसको रट लोगे ना, फिर आप इसको कभी नहीं भूलोगे। तो इसको आपको कॉपी में कम से कम 10 बार लिखकर देखना है, यदि आपको ये याद नहीं होता है उसके बाद आप इसे कभी भी अपने जीवन में भूलेंगे नहीं। सबसे पहले आपको परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब लगानी है, और फिर उसके बाद कंटिन्यूअस की वर्ब लगानी है, और लास्ट में सिंस फॉर लगाना है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। आज शाम से बादल गरज रहा है। देखिए से कोई काम हो रहा है, तो आज शाम से क्या हो रहा है, बादलों को गरजने का काम हो रहा है, तो से रहा है, इसी समय से कोई काम हो रहा है। तो बोलेंगे द क्लाउड्स हैव बीन थंडरिंग सिंस दिस